हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको फ्रंट ओपन बटन प्लेकेट कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये बटन्स लिए हैं और 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया है। तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूंगी मैं इसके 7 इंच। यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट है इसकी 36, तो 36 का चौथा भाग लूंगी मैं 9 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा भाग लेना है। वेस्ट है इसकी 30, तो 30 का चौथा भाग होगा 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब यहाँ नीचे कमर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर से हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3.25 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग चौड़ाई रख सकते हैं। और नेक की लंबाई रखूंगी मैं फ्रंट के लिए 6 इंच और बैक नेक के लिए 3 इंच। अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। और अब नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से राउंड नेक ड्रॉ कर रही हूँ मैं। अब हाफ इंच शोल्डर से डाउन करेंगे इस तरह से। तो मार्किंग हो गई है। अब बैक नेक से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग कर ली है मैंने। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। इस तरह से। और अब फ्रंट पार्ट को सेंटर से भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट किया है। अब इसका बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। बॉटम पार्ट की चौड़ाई है 38 इंच, 38 इंच और लंबाई है इसकी 29 यानी 29 इंच। तो जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से टॉप पार्ट को अलग करना है और फिर जो भी बचे उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह 29 इंच मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और इस पार्ट को हम फोल्ड करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। और अब इस पार्ट को हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट के बॉटम पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है। अब स्लीव्स कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है। ये ओपन और ये फोल्डेड साइड है। स्लीव की रेडी लेंथ है मेरी 13 इंच, उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो टोटल 15 इंच मैंने स्लीव की लेंथ रखी है। यहाँ से चौड़ाई है इसकी 9.5 इंच। जो भी हमारा आर्म होल हो उसमें हमें प्लस 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह मैंने 9.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अब हम यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच पे। और अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह। अब यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। अब स्लीव बॉटम है मेरी 5.5 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। तो 7 इंच पे स्लीव बॉटम का निशान लगा रही हूँ मैं इस तरह। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे।
और अब इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके स्लीव का फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम दोनों जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे 1-1 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड। तो इस तरह दोनों पार्ट में 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे और अब दोनों साइड 1-1 इंच छोड़ के हम इसमें साइड में प्लीट्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह हम अंदर की तरफ प्लीट्स बनाएंगे दोनों पार्ट में। तो ये 1 इंच छोड़ के हम इसमें प्लीट्स बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए सारी प्लीट्स बना के इसे टॉप पार्ट के बराबर कर लेना है। और अब हम टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट पर इस तरह उल्टा रखेंगे और यहाँ पे वेस्ट लाइन में सिलाई लगा लेंगे। और सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स बना लेनी है। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स में मैंने प्लेट्स बना ली है और दोनों प्लेट्स का जो फेस है वो अंदर की तरफ रखा है। अब हम इसमें प्लेकेट्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये स्ट्रेट पट्टी ली है। एक पट्टी को हम इस तरह ऊपर से अटैच करेंगे और दूसरी साइड पट्टी को नीचे से अटैच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए पट्टी की चौड़ाई है 2.5 इंच। तो ये हमारा राइट साइड वाला पार्ट है। इसमें हम पट्टी को इस तरह नीचे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। अब इस पट्टी को आगे की तरफ टर्न करेंगे और इस तरह आगे से इसे फोल्ड करेंगे। 1 इंच पट्टी को बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने प्लेकेट बना लिया है। अब हम दूसरी साइड पट्टी फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। इसमें हम पट्टी को इस तरह फोल्ड करके ऊपर से अटैच करेंगे। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट में मैंने पट्टी फोल्ड कर ली है और अब जो पट्टी बाहर की तरफ है उस पर हम दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से ओवरलैप कर देंगे और नीचे से जहां तक आपको ओपन रखना है वहां तक आपको निशान लगाना है। तो ऊपर शोल्डर से नीचे 28 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और अब यहाँ ऊपर से इस निशान तक इसे स्टिच करेंगे और फिर नीचे से इस तरह ये फ्रंट ओपन रहेगा। और अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने क्रॉस पट्टी ली है। इस पट्टी को हम नेक पर अटैच करेंगे इस तरह से और अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और अब जो सेंटर में प्लेकेट है इस पर हम इस तरह के बटन अटैच कर लेंगे। इस तरह से 4-4 इंच के गैप में हम सारे बटन को अटैच कर लेंगे थ्रेड और नीडल से। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमें प्लीट्स बनानी है। तो साइड में हम 4-4 इंच का गैप रख के सेंटर में प्लीट्स बना लेंगे। तो जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में प्लीट्स बनाई थी सेम उसी तरह इसमें भी हमें छोटी छोटी इस तरह प्लीट्स बना लेनी है। तो देखिए इस तरह हमें बैक पार्ट में प्लीट्स बनानी है। अब हम टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक साइड में मैंने सिंपल राउंड नेक बनाया है जिस तरह हमने फ्रंट नेक बनाया था। अब दोनों पार्ट को मिला के यहाँ पे कमर पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के शोल्डर ज्वाइन करेंगे।
इस तरह दोनों पार्ट को बराबर मिला के शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब स्लीव को शोल्डर के सेंटर में रखेंगे और दोनों फ्रंट आर्म होल को बराबर मिलाते हुए इस तरह हम स्लीव को बराबर मिला के स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स भी अटैच हो गई है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो ये मैंने मार्किंग की है इसी मार्किंग पे नीचे बॉटम तक सिलाई लगा लेंगे और फिर बॉटम से इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और फोल्ड करके पूरे बॉटम राउंड को भी स्टिच कर लेंगे। तो अब ये कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।